आप इन लोगों के बहकावे में मत आएँ हैं। ये उमर अब्दुल्ला साहब को सियासी रोटियाँ सेकने के लग रहे हैं, लगता है। ये नहीं चाहते कि ये उमर साहब, ये उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में हुकूमत करे। उमर अब्दुल्ला हम चाहते हैं आप हुकूमत करें, लेकिन लगता है कि ये बचकाना हरकतें जो हैं ये आपने बड़े काम करने थे। आपने स्मार्ट सिटी था उसके बारे में सोचना था, किराए के बारे में सोचना था, राशन के बारे में सोचना था, बेरोज़गारी के बारे में सोचना था, उसके बारे में, या जो मीटर या दूसरी चीज़ें थी उसके बारे में सोचना था, या लैंड के बारे में सोचना चाहिए था आपको। लैंड किस तरीके से लोगों को मलकियती हकूक़ मिले उसके बारे में आप कोई राब्ता कायम करें सेंटर से मिलके। जो लोग बेचारे बेघर बैठे हुए हैं उनके बारे में सोचना था, उस तरफ तो आप आए नहीं है और आपने ये इस मसले में उलझ गए हैं। आप शुरू में तो बड़े अच्छे तरीके से आए थे। पढ़ा लिखा तबका जो है ना ये स्टेटहुड की बातें कर रहे हैं। इस तरीके से ना तो इनको स्टेटहुड मिलेगी और हम भी इस चीज़ के खिलाफ होंगे अगर इस किस्म की बातें करेंगे तो। ये स्टेटहुड के वाले से अगर बात करेंगे, हम चाहते थे मिले इनको, लेकिन ये जो बचगाना हरकतें कर रहे हैं, ये लड़ाई लड़ा रहे हैं, भाई की इधर उधर कर रहे हैं, तो इस तरीके से तो नुकसान होगा। और पीसफुल माहौल यहाँ पे हो गया था, सारे लोग यहाँ पे डिमांड कर रहे थे कि स्टेटहुड यहाँ पे, सारे लोग चाहते थे, हम भी चाहते थे स्टेटहुड मिले, लेकिन जिस तरीके से एक आवाज़ उठने लगी है कि अगर ये स्टेटहुड मिल गई तो ये तो जीना हराम कर देंगे गुजर बकराल पहाड़ियों का, ये बाकी लोगों का कौमों का जीना हराम कर देंगे और ये एक लीडरशिप कश्मीर से पैदा करेंगे। ऐसे स्टेटहुड के हक में नहीं है हम उस स्टेटहुड के हक में हैं जहाँ हिंदू मुसलमान सिख कश्मीरी बारी जम्मू कश्मीर लद्दाख ये सब मिल के चले, लेकिन वो मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। ये आवाज़ उठ रही है। मुझे ये लगता है कि ये उमर अब्दुल्ला साहब और उनके अगर बच्चा वहाँ पे गया हुआ है, या कश्मीर की लीडरशिप महबूबा मुफ्ती की लड़की वहाँ पे गई है, या तमाम ये गए हुए हैं, मुझे लगता है या तो एक तरफ कोई साजिश है इनकी, इकट्ठे मिलकर ये कहते हैं कि यहाँ पे ये इस तरह से दबाव लोगों को, लड़ाओ इनको भाइयों को। अगर ये साजिश नहीं है तो फिर उमर अब्दुल्ला साहब आप चाहते हैं, हम आपके साथ हैं, हम चाहते हैं। हमने बड़े बड़े दौर देखे हैं, हमें एजिटेशन आंदोलन करना आता है। 78 में हमने, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को जो उनके दादाजी थे, हमने झुका दिया था 1978 के एजिटेशन में, जम्मू कश्मीर ले लिया था। हमें सब चीज़ें करनी आती हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी पर एक बार फिर चर्चाएं मंजर आम पर है। आप देख रहे हैं किस तरह से श्रीनगर के अंदर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि रिजर्वेशन पॉलिसी पे एक बार फिर नज़रसानी होनी चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं पहाड़ी कबीला जो इस वक्त पीर पंजाल के अंदर है वो भी नाराज़ है, कि गुज्जर बकरवाल लोग वो भी कहीं ना कहीं नाराज़ हैं इस चीज़ से। उनका ये कहना है कि हम पहले ही से यहाँ पे दबे कुचले हुए लोग हैं और हमारे साथ कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हो सकता है इस कानून में कोई तरमीम की जाए जिससे उनका नुकसान ना हो जाए। मज़ीद में यही समझना चाहूँगा एडवोकेट मोहम्मद ज़मान जो सीनियर एडवोकेट है, आज इस तरह का माहौल पीर पंजाल के अंदर और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बना हुआ है, तो इनसे कानून की नज़र में वो चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है। ज़मान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती समय दिया। किस तरह से देखते हैं कल जो प्रोटेस्ट किया गया एमपी जो सैयद रुहुल्लाह मेहंदी हैं उनके द्वारा, और साथ में ये भी देखा गया कि मैडम महबूबा मुफ्ती उनकी जो बेटी हैं इल्तिजा मुफ्ती वो भी प्रोटेस्ट में शामिल रही, और एमएलए जो परे साहब हैं वो भी वहाँ पे मौजूद रहे। तो किस तरह से इन चीज़ों को देख रहे हैं, और ख़ुसूसी अगर मैं बात करूँ सीएम उमर अब्दुल्ला जी का, उनका भी जो वहाँ पे बेटा है वो भी वहाँ पे देखा गया प्रोटेस्ट में, तो किस तरह से इन चीज़ों को देख? मैं समझता हूँ कि ये एक बचगाना अमल है रुहुल्लाह साहब का। या तो उनको कानून की कोई इल्मियत हासिल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, पार्टी में रहकर जिसकी क़यादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हों, और उमर अब्दुल्ला साहब के बच्चे और तमाम कश्मीर की लीडरशिप इकट्ठी होकर वहाँ पे धरना दे और रिजर्वेशन को रेशनलाइजेशन करने के लिए के मुद्दे से वो आए और खुल के बातें की। मैं समझता हूँ कि ये पहली बार मैंने अपनी सियासत में भी, और बीइंग ए वकील एडवोकेट एक स्टूडेंट का लॉ होने के नाते मैंने देखा कि ये एक ऐसा अमल है जो होना नहीं चाहिए था। हमने तो पहले ये भी कहा था कि ये जो कमेटी बनी है 3 मेंबरी कमेटी, वो भी गैर आइनी है, और हमने ये भी कहा था कि ये किसी तौर पर भी ये अमली शक्ल नहीं आ सकती, क्योंकि हमारी एक यूनिट टेरिटरी है। और उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब ने ये किया, उसने कमेटी बनाई, उसने दोबारा अनाउंस किया, उसके बाद ये धरना देना। मैं समझता हूँ कि ये एक कश्मीर की लीडरशिप वर्सेस पहाड़ी एंड गुजर बकरवाल हो गया है। ये लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे अमन शांति भाईचारा हो, इत्फाक हो। जहाँ तक रिजर्वेशन का ताल्लुक है, मैं हैरान हूँ कि हमारे एमपी साहब, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, लेकिन ये किस किस्म की बातें लेके यहाँ पे आ रहे हैं। रिजर्वेशन अपनी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है,
ये देखिए स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मिलाद लॉ एंड ऑर्डर, ये 28 जनवरी 2000 को 5 जजों का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक फैसला किया हुआ है, आईनी फैसला है 2000 में। ज़मान साहब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। मुझे एक चीज़ बताएं ज़मान साहब, अगर वहाँ पे कश्मीरी लीडरशिप पूरी साथ होकर ये इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनते हैं और कहते हैं कि जो कश्मीर के नौजवान हैं ओपन मेरिट में जो आ रहे हैं उनका नुकसान हो रहा है, रिजर्वेशन जो है वो ज़्यादा है, उसका मेरिट जो है ज़्यादा है, और जो कश्मीर के नौजवान हैं उनका नुकसान हो रहा है, तो क्या समझ रहे हैं कानून की रोशनी में, और कानून इस पे क्या कहना चाहते प्रॉब्लम में आऊँगा जी। सबसे पहले मैं ये जो उन्होंने कमेटी बनाई है इसके बारे में जो फैसला आया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, ये 5 जजों पे मुश्तमिल है और ये कानून बन गया है, लॉ बन गया है। इसमें देखिए आप हैरान होंगे कि ये गाइडलाइन दे दिया हम ऑनरेबल 5 जजेस ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, कॉन्स्टिट्यूशन फैसला आया हुआ है आर्टिकल 341 और 342 पर जी। इसमें उन्होंने क्या दिया है कि ए नोटिफिकेशन इशूड अंडर क्लास A2 आर्टिकल 242 342 शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैन बी अमेंडेड ओनली बाय लॉ टू बी मेड बाय द पार्लियामेंट। In other words, any tribe or tribal community or part of or group of the within any tribe can be included or excluded from the list of the scheduled tribes issued under clause 1 of article 23 only by the parliament by law and by no other authority। ना तो ये कमेटी बन सकती है, ना रिव्यू हो सकती है, ना कुछ हो सकता है, ये गाइडलाइन दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। इवन जो पार्लियामेंट पास करेगी उसको अप्रूव करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगी। यहाँ पे अगर सुओ मोटो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी है ना, वो भी नहीं कर सकता, कोई अल्टर कोई नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता है, कोई कमेटी नहीं बना सकता, कुछ नहीं कर सकता जहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम हो। तो ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज इन्होंने कर रखी है रूला साहब ने। और मैं समझता हूँ कि ये जो बचकाना हरकतें हो रही हैं, एक तरफ हमारे उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि हमें स्टेटहुड दी जाए और स्टेटहुड मिलेगी, तो जब इस किस्म की बचकाना हरकतें होंगी, जब ये गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी के साथ कश्मीरियों को कश्मीर की लीडरशिप उड़ के लड़ाई करने पे लाएगी, तो ये स्टेटहुड मैं समझता हूँ कि ये ना तो इनको कोई देने वाला है, और हम पे ये कहेंगे कि अगर इस किस्म की बचकाना हरकतें होंगी, एक तरफ 370 आर्टिकल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि वो टूट नहीं सकता, ये इलेक्शन लड़े जीते, हम भी चाहते थे कि इनको स्टेटहुड मिले, लेकिन ये जो हरकतें हैं, कानून तो कहता हो ही नहीं सकता, पार्लियामेंट कमेटी बन नहीं सकती। हालांकि राजा आजाद अली श्रीनगर में उन्होंने किया, दिल खान शराफत अली ने भी किया, जिन्ना दिल ने भी किया, वो कमेटी को कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन मैं एज बीइंग ए लॉ स्टूडेंट कह रहा हूँ कि ये जब कानून बन चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बन चुका है, ये नहीं हो सकता। वो दूसरा सवाल जो अभी आपने कहा कि ये जो किस बारे में आप पूछ रहे थे मुझसे? मैं ज़मान साहब ये पूछ रहा था कि जो ओपन मेरिट के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। देखिए इंदिरा साहनी केस, ये भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इसमें 50% जनरल कैटेगरी और 50% रिजर्वेशन है। उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का कहीं भी उल्लंघन नहीं हुआ, कहीं भी ऐसी खिलाफ वर्जी नहीं हुई, आज तक नहीं हुई कि हालांकि कुछ स्टेटों में 70-75% बाहर की स्टेटों में है, लेकिन बाकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को लैटरल से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। कहाँ पे ये 50% की हो रहा है, और ये कह रहे हैं कि 50% रिजर्वेशन जो है ये उससे ज़्यादा हो रही है, और जनरल कैटेगरी में लोगों को बच्चों को तंग किया जा रहा है, वो बच्चे भी हमारे हैं, लेकिन कहीं भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वर्डिक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही है। 50% जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब भी हैं, A है, B है, अदर बैकवर्ड क्लासेज भी हैं, 8% है, रिजर्व बैकवर्ड करी है, और इकनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है ना वो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, वर्टिकल ऐसे होता है। वो जनरल कैटेगरी में जो बच्चे हैं उनमें जो देखा जाएगा कि वो बच्चे जो उनमें फाल करें, कहीं भी ऐसी बात नहीं हो रही है। ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि मैं आपसे कहता चलूँ कि ये कानून सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट सुप्रीम है, लॉ सुप्रीम है। ये कहीं ना कहीं तरीके से हुकूमतदौली हो रही है, वो 370 हो या ये रिजर्वेशन पॉलिसी हो, और अगर यही हरकतें इस तरह से रहीं तो या तो मुझे ये लगता है कि ये उमर अब्दुल्ला साहब और उनके अगर बच्चा वहाँ पे गया हुआ है, या कश्मीर की लीडरशिप महबूबा मुफ्ती की लड़की वहाँ पे गई है, या तमाम ये गए हुए हैं, मुझे लगता है या तो एक तरफ कोई साजिश है, इनकी इकट्ठे मिलकर ये कहते हैं कि यहाँ पे ये इस तरह से दबाओ लोगों को, लड़ाओ इनको भाइयों को। अगर ये साजिश नहीं है तो फिर उमर अब्दुल्ला साहब आप चाहते हैं, हम आपके साथ हैं, हम चाहते हैं, हमने बड़े बड़े दौर देखे हैं, हमें एजिटेशन आंदोलन करना आता है। 78 में हमने, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को जो उनके दादाजी थे, हमने झुका दिया था 1978 के एजिटेशन में, जम्मू कश्मीर ले लिया था। हमें सब चीज़ें करनी आती हैं, लेकिन हम बाशऊर हैं, पढ़े लिखे तबका हैं, लास्ट होने के नाते मैं पुंछ खिताब पीर पंचाल की तरफ से, उड़ी कन्ना की तरफ से हम ये अपील कर लेंगे आपको उमर अब्दुल्ला साहब कि ये आपको
जो आपके MP साहब हैं या दूसरे MLA हैं या दूसरी लीडरशिप है, अगर कहीं आपकी साजिश है तो या तो षड्यंत्र है या तो कंस्पिरेसी। अगर कंस्पिरेसी नहीं है तो आपका खुल के इन कानून को पालन करना चाहिए, जिसमें साफ क्या हुआ कि कोई आल्टर नहीं होता, कोई रिव्यू नहीं हो सकता, कोई निगरानी हो सकती है, पार्लियामेंट कर सकती है। 2 मिनट के लिए अगर आप करेंगे भी तो ये सेंटर में जाएगा। सेंटर में ये जब कानून लगेगा तो ये कर नहीं सकेंगे। कौन इस कानून को मानेगा। मेरी नहायत ही अदब से आजिज़ी से अपील होगी उमर अब्दुल्ला साहब से। हम चाहते हैं कि ये हुकूमत चले। हमने मुबारकबाद दी थी इनकी काबीना को, इनके मिनिस्टरों को, इनके MLAs को। और ये एक इम्तिहान है एजाज जान साहब के लिए भी, ये इम्तिहान है अकरम के लिए भी, और ये एक इम्तिहान है जो हमारे राविदराना हैं। हम उनसे मिल के आए, हमारे भाई हैं, सब हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। और ये सिंदर के लिए, सतीश के लिए इम्तिहान है कि ये क्या कर रहे हैं। कश्मीर की लीडरशिप इकट्ठी होकर तो कश्मीर वर्सेस जम्मू कर रहे हैं, और कश्मीरी वर्सेस पहाड़ी गुज्जर बकरवाल कर रहे हैं। इस दौर में पहाड़ी गुज्जर बकरवाल ये सब लोग एक हो गए हैं, एक प्लेटफार्म पे हैं। उनको पता चल गया है, जब उनको मिला हुआ है उनको और मिले दिए उनको। लेकिन कहीं भी खिलाफ वर्जी ना 50% रिजर्वेशन पॉलिसी की सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी हुई है, ना इसके मुताबिक ये कुछ कर सकते हैं। आप इन लोगों के बहकावे में मत आएँ हैं। ये उमर अब्दुल्ला साहब कुछ सियासी रोटियाँ सेकने के लग रहे हैं, लगता है ये नहीं चाहते कि ये उमरुल्लाह साहब, ये उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में हुकूमत करे। उमर अब्दुल्ला हम चाहते हैं आप हुकूमत करें, लेकिन लगता है कि ये बचकाना हरकतें जो हैं ये आपने बड़े काम करने थे। आपने स्मॉल सिटी था उसके बारे में सोचना था, किराए के बारे में सोचना था, राशन के बारे में सोचना था, बेरोज़गारी के बारे में सोचना था, उसके बारे में, या जो मीटर या दूसरी चीज़ें थी उसके बारे में सोचना था, या लैंड के बारे में सोचना चाहिए था आपको। लैंड किस तरीके से लोगों को मलकियती हकूक़ मिले उसके बारे में आप कोई राब्ता कायम करें सेंटर से मिलके। जो लोग बेचारे बेघर बैठे हुए हैं उनके बारे में सोचना था, उस तरफ तो आप आए नहीं है, और आपने ये इस मसले में उलझ गए हैं। आप शुरू में तो बड़े अच्छे तरीके से आए थे। एक चीज़ जानने की कोशिश करूँगा, कल प्रोटेस्ट होता है, उसके बाद आपने भी हो सकता है देखा हो सोशल मीडिया के ऊपर, मैं देख रहा हूँ वहाँ पे ST बिलादरी यानी कि गुज्जर बकरवाल से अगर जो नौजवान हैं वो भी मैसेज कर रहे हैं, वहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, पहाड़ी तबका भी पोस्ट कर रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जो वादे किए थे आवाम के साथ, ये तो उसके बिल्कुल बरक्स हो रहा है। इनको सेंटर से मिलकर वो जो वादे किए थे उनको वो जम्मू कश्मीर की आवाम को सहूलियात देनी चाहिए थी, उन वादों पे खरा उतरना चाहिए था। यहाँ पे तो ST रिजर्वेशन ये दोबारा। मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये इस तरीके से मैं समझता हूँ कि हमारा पढ़ा लिखा तबका जो है ना ये स्टेटहुड की बातें कर रहे हैं। इस तरीके से ना तो इनको स्टेटहुड मिलेगी, और हम भी इस चीज़ के खिलाफ होंगे अगर इस किस्म की बातें करेंगे। तो स्टेटहुड के वाले से अगर बात करेंगे, हम चाहते थे मिले इनको, लेकिन ये जो बचगाना हरकतें कर रहे हैं, ये लड़ाई लड़ा रहे हैं, भाई की इधर उधर कर रहे हैं, तो इस तरीके से तो नुकसान होगा। पहले तो पीसफुल माहौल यहाँ पे हो गया था, सारे लोग यहाँ पे डिमांड कर रहे थे कि स्टेटहुड यहाँ पे आना चाहिए। सारे लोग चाहते थे, हम भी चाहते थे स्टेटहुड मिले, लेकिन जिस तरीके से एक आवाज़ उठने लगी है कि अगर ये स्टेटहुड मिल गई तो ये तो जीना आराम कर देंगे गुज्जर बकरवाल पहाड़ियों का, ये बाकी लोगों का कौमों का जीना हराम कर देंगे, और ये एक लीडरशिप कश्मीर से पैदा करेंगे। ऐसे स्टेटहुड के हक़ में नहीं है हम उस स्टेटहुड के हक़ में हैं जहाँ हिंदू मुसलमान सिख कश्मीरी बारी जम्मू कश्मीर लद्दाख ये सब मिल के चले, लेकिन वो मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। ये आवाज़ उठ रही है। ज़मान साहब एक चीज़ जानने की कोशिश करूँगा, अगर मान लो ऐसा कुछ हो जाता है, इसमें तरमीम लाने की कोशिश हो जाती है या तरमीम कर देते हैं, तो क्या लगता है जो है यहाँ पे एक तरफ कश्मीरियत हो जाएगी और दूसरी तरफ पहाड़ी हो या गुजर बकरवाल, ये अलग हो जाएंगे दोनों? जिस तरीके से ये हरकतें कर रहे हैं सर लगता है कि ये अलग हो जाएंगे, लेकिन कानून सुप्रीम है, लॉ सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, सुपरमेसी ऑफ द लॉ है। जब वो कहती है ये हो नहीं सकती, ये कर भी जाएंगे, तो ये सेंटर में है, सेंटर से पैसा आना है, सेंटर से ये हुकूमत चलनी है। जम्मू कश्मीर के पास पैसा कहाँ है भैया? कहाँ से लाएंगे? कहाँ ये तरक्याती काम होंगे? ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट कहाँ से होंगे? ये रोड कैसे बनेंगी? सेंटर से पैसा आएगा तो बनेंगे ना। तो एक तरफ आप जोर दे रखा है स्टेटहुड के लिए, तो दूसरी तरफ से आपकी ये हरकतें हैं, घर घर में जंग लड़ानी शुरू कर दी है। तो मैं नहायत ही अदब से हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से, और मैं ये कहूँगा हिंदुस्तान की जुडिशरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से नहायत ही अदब से आइज़ाना तौर से मैं अपील करूँगा कि वो इंटरवीन करें। ये देखें, ये कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। ये लोग गरीब ना तो अदालत में जा सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं। हम तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जाएंगे, करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन आम गरीब कैसे जाएगा? ये हम इसलिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि वो इंटरवीन करें, देखें कहीं भी हुकूमत अदूली हो रही है, 1970 पे हुकूमत अदूली हो रही है, ये जो जजमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है 2000 का, इसकी हुकूमत अदूली हो रही है। कैसे ये कमेटियाँ बना सकते हैं? कैसे ये रिव्यू कर सकते हैं? जब कानून बंद कर दिया है, इवन मैं कहता हूँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी करे तो वो लागू नहीं होगा जब तक पार्लियामेंट पास नहीं करेगी। तो ये
आई वाश है, ये लोगों को लाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा में आपका बहुत बहुत शुक्रिया असरार साहब, ये नाज़ुक इशू है और एक पैगाम हम देना चाहते हैं पूरे जम्मू कश्मीर को, पूरे हिंदुस्तान को, कि यहाँ पे अमन रखें, शांति रखें, भाईचारा रखें। और ये चीज़ें कानूनी तौर पर इन्होंने बताई हैं, अथॉरिटी बताई है, एक्ट बनाया है, ये सब कुछ बताया है, ये इससे बाहर हम नहीं जा सकते। लॉ सुप्रीमेसी ऑफ लॉ शुड बी मेंटेन्ड एंड वर्डिक्ट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड विद लैटरल सिपरेंट, जिसका ये नहीं देख रहे हैं। तो लिहाजा ये अगर ये नहीं करेंगे तो ये तमाम जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी, जम्मू कश्मीर की हुकूमत पर होगी। हम आज भी चाहते हैं कि ये चलें, लेकिन ये बचगाना हरकतें छोड़ें। जी।